भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जो है जारी कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करते हुए दिल्ली में सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकसित दिल्ली का है। 5 वर्ष में संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दिल्ली की आवश्यकता है। बीजेपी की जहां भी सरकार रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ सुविधाएं भी दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में आप सरकार के घोटाले का जिक्र है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में कई घोटाले हुए हैं। हमारी सरकार केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संकल्प पत्र का जो दूसरा भाग है, पार्ट है, जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में किन प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है और ये पिछले संकल्प पत्र से किस तरह अलग है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नया की अगर बात की जाए संकल्प पत्र पार्ट 2 की, तो इस संकल्प पत्र पार्ट 2 में छात्रों के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। चाहे वो केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की बात हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपए देने की बात की गई हो। और इसके साथ ही ऑटो ड्राइवरों को अगर खासतौर से अगर बात की जाए संकल्प पत्र पार्ट 2 की, तो इसमें 5 ऐसे विषय हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोकस किया गया है। ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। वहीं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की बात की गई है। साथ ही घरेलू कामकाजी जो लोग हैं उनके लिए एक वेलफेयर बनाने की बात की गई है। तो नेहा जी, कहीं ना कहीं पूरा दिल्ली का जो चुनाव है इस बार तीनों पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टियों का मुफ्त पर जोर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली का जो विकास की जो बात है इस बार इन घोषणा पत्रों में वो नजर नहीं आ रही है। और फ्री की, चाहे वो महिला योजना रही हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, तो अगर ऐसे में पूरे आंकड़े निकल के बाहर आ रहे हैं तो 25,000 करोड़ के आंकड़े निकल के बाहर आ रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार बने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, तो जो मुफ्त की जो बात की जा रही है उसका लगभग 25,000 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर दिल्ली के बजट की बात की जाए तो दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 25,000 करोड़ ऐसे जो मुफ्त की जो ये बात कर रहे हैं उन मुफ्त में वो बटेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो दिल्ली का जो चुनाव है वो सिर्फ मुफ्त वाली जो स्कीमें हैं उन्हीं पर लड़ा जा रहा है। अब बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार जो है केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो केजी से पीजी तक का मुफ्त शिक्षा के वादे को लागू करने के लिए बीजेपी की क्या विस्तृत योजना है और इसका वित्तीय प्रबंधन जो है कैसे किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से जो दलितों का जिस तरीके से अनदेखी की गई है अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में, तो अगर हमारी जो सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर 1,000 रुपए की प्रति महीने देने की बात की गई है दलित छात्रों को। और केजी से पीजी तक जो जरूरतमंद छात्र है, जैसे या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता है, तो उनको केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त प्रदान करने की संकल्प पत्र में घोषणा करती नजर आई है। अब बीजेपी के इन वादों को आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं और घोषणाओं से किस तरह अलग और बेहतर बताया जा रहा है? क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप सरकार ने 5 साल में सिर्फ 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमलावर रहे आम आदमी पार्टी पर, उनका कहना था कि इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो गारंटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। वो खासतौर से संकल्प पत्र की जब घोषणाएं कर रहे थे उस समय पर उस पर अधिक जोर दे रहे थे कि ये मोदी की गारंटी, हम जो कह रहे हैं उसको करेंगे जरूर। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से ये मुफ्त पहले विरोध जताया गया पिछले 10 साल, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन अब तीनों ही पार्टियां फ्री की बात करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कैसे दिल्ली के जो विकास है, वो जो दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे वो यमुना की सफाई रही हो या उसके अलावा जो सड़कों पर गड्ढे हैं, पिछले समय से जो दिल्ली के अंदर कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, उसकी कोई भी बात पार्टी करती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ फ्री पर सभी पार्टियों का फोकस नजर आ रहा है।
ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बनाए जाने वाले बोर्ड का क्या उद्देश्य होगा और इससे चालकों को क्या सुविधाएं या लाभ मिल पाएंगे? जी, अगर इससे पहले बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऑटो वालों के लिए गारंटी दी गई थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस बार ऑटो ड्राइवर्स के लिए अच्छी अच्छी कुछ स्कीमें लेके आएंगे। तो उसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऑटो ड्राइवर, प्रत्येक ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। साथ ही उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑटो चलाने वाला एक दिल्ली के अंदर वोटर बैंक माना जा रहा है। तो उस पर दोनों पार्टियों का पूरी तरीके से फोकस है कि वो कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं चला जाए और आम आदमी पार्टी सोच रही कहीं वो बीजेपी की तरफ नहीं चला जाए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंबुज उपाध्याय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।